अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैरिसन मैथ एकेडमी। मैं हूं वहीद अख्तर और आज हम 9th क्लास का सेकंड लेक्चर जो है वो लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और उससे रिलेटेड कुछ जो है कंसेप्चुअल चीज़ें जो है वो भी डिस्कस की थी। आज हम कुछ और कंसेप्ट वाइज चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, बताना है यूनिट मैट्रिक्स के बारे में कि यूनिट मैट्रिक्स किस किस्म का होता है। रो मैट्रिक्स, इसके बारे में बताना है कि रो मैट्रिक्स की पहचान क्या है। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। लेकिन बेटा हर चीज़ की आइडेंटिटी होती है। जैसे कि आपको कहा जाए कि पंखा किधर है तो डेफिनेटली आप छत की तरफ देखते हैं, या चेयर की बात की जाए तो आपकी फ़ौरन नज़र जो है वो चेयर की तरफ चली जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये है कि पंखे की एक अपनी आइडेंटिटी है और चेयर्स की अपनी एक पहचान है। तो इसी तरह ही हम इनकी आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स किस किस्म का होता है, रो मैट्रिक्स किस किस्म का है, कॉलम किस किस्म का और नल मैट्रिक्स जो है वो किस किस्म का है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। पहले नंबर पर ये जो पहला ई मैट्रिक्स दिया गया है, आपको पता है कि ये सारी वैल्यूज जो हैं जिनको हम एंट्रीज भी कहते हैं, अगर सारी वैल्यूज जीरो हों तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये हम इसके सामने नल मैट्रिक्स लिख देंगे। पता चल गया? फर्स्ट में सारी वैल्यूज जीरो हो तो उनको नल मैट्रिक्स कहते हैं। बेटा देखा जाए तो ये बी जो है इसमें सिर्फ एक ही रो है, एक ही रो हमारे पास जो है वो दी जाए, जिसमें सिंगल रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसके सामने आपने रो मैट्रिक्स लिख देना है। अगर एक ही रो दी गई है तो वो रो मैट्रिक्स होगा। और इसी तरह ही अगर एक आपको कॉलम दिया जाए तो सिंगल कॉलम की वजह से हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। हर एक की आइडेंटिटी जो है वो अलग अलग है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद बेटा इस पे आ जाए, यहां पर देखें ये वाली वैल्यू जो है ना, इनको डायगोनल कहते हैं, इनको डायगोनल कहते हैं। और ये वाली वैल्यू जो है इस तरह देख लें, ये भी डायगोनल है, इसको देख लें तो ये भी डायगोनल है। इसको वैसे जो पहले वाला डायगोनल बनता है इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और ये जो दूसरी तरफ बन रहा है ये दूसरी तरफ जो है डायगोनल, लेकिन इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो बेशक प्रिंसिपल डायगोनल हो या सेकेंडरी डायगोनल हो, उसमें 1 1 मौजूद हो और बाकी जो डायगोनल की वैल्यू वो जीरो हो। एक डायगोनल की वैल्यू 1 1 हो, दूसरे डायगोनल की वैल्यू 0 0 हो, तो इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। हम इसको यूनिट मैट्रिक्स के अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो नाम है इसके, यूनिट भी है आइडेंटिटी भी है। एक डायगोनल में 1 1 होना चाहिए और दूसरे डायगोनल में 0 0, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब आ जाए बेटा ई में सिर्फ ऑल एंट्रीज आर जीरो, सारी वैल्यू जीरो है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद एफ में अगर देखा जाए तो 5 और 6 एक ही कॉलम है, तो सिंगल कॉलम होगा, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए गए थे, आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये इनकी पहचान में के मुताबिक ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। जी बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें अब हम आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो का आपको पता चल चुका है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जिसको हमने यूनिट मैट्रिक्स कहा था, और नल मैट्रिक्स। ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेटा देखिए जरा, इसमें ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। देखा जाए तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। जब रोज और कॉलम की जो तादाद है वो डिफरेंट हो जाए, रोज और कॉलम की तादाद डिफरेंट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर है, तो इसके सामने हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख देंगे। पहले का आंसर मिल गया हमें फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बारे में हमने पहले भी आइडेंटिफाई कर लिया था कि सिंगल कॉलम दिया जाए
एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड में आ जाए बेटा, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो दो रोज दो कॉलम, रोज की और कॉलम की तादाद इक्वल हो गई। इसमें रोज और कॉलम की तादाद डिफरेंट थी तो रेक्टेंगुलर बना, और अगर रोज और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल आ जाए उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ की आइडेंटिफिकेशन करें। आपको पता है ये डायगोनल की वैल्यू 1 1 और दूसरे डायगोनल की वैल्यू 0 0, तो ये हमारे पास बेटा कौन सा बना था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना था, आइडेंटिटी। और इसका दूसरा नाम फिर हम लिख लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स एक ही चीज है। उसके बाद आ जाए फिफ्थ पार्ट पे, इसकी आइडेंटिफिकेशन बतानी है। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये लाइनें मैं आपको बताने के लिए लगा रहा हूं, ये पेपर में लगानी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो रोज और कॉलम की तादाद बेटा डिफरेंट हो गई, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो बतानी थी हमने उसके मुताबिक ये रेक्टेंगुलर है। अब आ जाए छठे पे, इसमें सिंगल रो है, सिंगल रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। 7 के बारे में सोचें, आप बताएं जरा 7 के क्या है? जी बिल्कुल, ये हमारे पास सिंगल कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है। इसके बारे में गैस करें जरा, शाबाश। ये हमारे पास, ये गैस करें 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, ये 3 रोज और 3 कॉलम, रोज और कॉलम इक्वल, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। 9, इसकी आइडेंटिफिकेशन में पहले पता है, ऑल एंट्रीज आर 0, सारी एंट्रीज 0 होगी तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने आइडेंटिफिकेशन बतानी थी कि ये किस किस्म के मैट्रिक्स है। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 वंस अगेन आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि आप अगर मैथ को लर्न करना चाहते हैं, इस लेक्चर के जरिए बुक, कैलकुलेटर और रजिस्टर आपके सामने होना चाहिए। बुक से आप स्टेटमेंट पढ़ लें। एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 3 में अब नई आइडेंटिफिकेशन है कि आपने अब बताना है डायगोनल कौन से हैं, स्केलर कौन से हैं, और यूनिट जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ये कौन से हैं। ये सारी की सारी उसकी टाइप्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की अब आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताने लगा हूं। ये बेटा आपको मैंने बताया था कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी ये डायगोनल वैल्यू होती है। ये डायगोनल वैल्यू या ये डायगोनल वैल्यू 1 के अलावा अगर सेम हो, 1 के अलावा अगर सेम हो और दूसरे डायगोनल की वैल्यू 0 0 हो, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर समझ लें बात को, मैंने आपको बताया है कि ये स्केलर मैट्रिक्स कैसे होगा। ये बेटा स्केलर मैट्रिक्स होगा कि ये वैल्यू सेम हो बट 1 1 ना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 1 होगी तो वो क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 के अलावा अगर वैल्यू सेम हो और दूसरी वैल्यू 0 0 हो तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिफिकेशन स्केलर मैट्रिक्स की है। इसमें देखें तो ये डायगोनल की वैल्यू अब सेम नहीं है, डिफरेंट है, और बाकी वैल्यू 0 है। ये सेम हो और बाकी 0 हो तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका नाम जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सेम हो तो स्केलर, डिफरेंट हो तो डायगोनल। नेक्स्ट पे आ जाए, ये सेम है लेकिन 1 1 है, तो इसकी तो बड़ी क्लियर आइडेंटिफिकेशन है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट लिखा है, इसका दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखें, ये डायगोनल की वैल्यू ये हमारे पास डिफरेंट है, तो डिफरेंट हो तो आपको पता है क्या है वो? डायगोनल मैट्रिक्स। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट पे आ जाए, 5 - 3 2, ये भी 2 है, इसका मतलब ये सेम है। तो सेम हो बेटा 1 के अलावा तो वो क्या कहलाते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई इसका मतलब ये सारी उसकी मैट्रिक्स की टाइप्स है और हर टाइप्स के बारे में उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बतानी है आप। जी बेटा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें
आपने फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। वेरी सिंपल, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे और इसको नेगेटिव से राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव से, राइट साइड पे भी करेंगे, तो इस वैल्यू से करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगी। जीरो के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ने जीरो ही रहना है, चेंज नहीं करना इसका साइन। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ए का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट में आए, बी के नेगेटिव के मैट्रिक्स के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी बेटा माइनस से करेंगे तो हर एलिमेंट को, हर एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई, और माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जीरो के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नेगेटिव का 3, ये पॉजिटिव का 1, ये नेगेटिव का 2, ये पॉजिटिव का 1। अब आ जाए इसका ये दूसरा पार्ट सॉल्व। तीसरे में माइनस दोनों तरफ, इसमें भी बेटा चेंज करते -2, साइन चेंज -6, कोई साइन ना हो तो अंडरस्टूड है प्लस होता है, ये -3 और ये -2, ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। जी बताएं डी पार्ट कैसे करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें -d, इधर भी जी बताएं, देखें बेटा माइनस का काम क्या है, साइन चेंज करना, सिर्फ जीरो का नहीं करना उसने, इसका साइन चेंज कर दे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, कैसे पता चला, कोई साइन नहीं लिखा, तो ये माइनस का 2, ये माइनस का 4 है, पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 5 है, नेगेटिव का 5 हो जाएगा। नेगेटिव मैट्रिक्स ई लास्ट पार्ट का नेगेटिव मैट्रिक्स, बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज करें इसका, -1, ये पॉजिटिव 5, ये -2, ये -3। क्लियर, नेगेटिव मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड कर लिया। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं आपको कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होता है, चेंज द रोज इनटू कॉलम, रोज को कॉलम में चेंज करना, या आप ये भी कह सकते हैं चेंज द कॉलम्स इनटू रोज, एक ही बात है, इनटू रोज। कॉलम को रोज में चेंज करना या रोज को चेंज में करना ट्रांसपोज कहलाता है, इसको स्मॉल टी से जाहिर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखें, ये हमारे पास ट्रांसपोज लेना है, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज यानी टी अप्लाई लिख दे इसके ऊपर, 1 - 2, ये दोनों तरफ टी लिख दिया। तो ट्रांसपोज लेंगे, क्या डेफिनेशन है कि ये अगर कॉलम है तो उसको रो में लिख दे, रोज को कॉलम बना देना है या कॉलम्स के रो बना देना, एक ही बात है। ये कॉलम था तो इसको मैंने रो की फॉर्म में लिख दिया, तो ये पहले का हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब आ जाए सेकंड पे, ट्रांसपोज दोनों तरफ टी अप्लाई कर दें, 5 1 - 6, ये टी है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ये रो में दिया गया है तो डेफिनेटली ये कॉलम में होगा, 1 5 1 और 6 कॉलम वाइज इसको आपने लिख देना है। क्लियर, उसके बाद आ जाए सी पे, सी में आपने दोनों तरफ अप्लाई कर देना है पहले ट्रांसपोज, क्योंकि हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो दोनों तरफ ये टी लिख दिया। अब ये वाला जरा गौर से देख लें कि बेटा ये रो है, रो को कॉलम में चेंज करना है, ये रो है, इसका कॉलम बना दिया मैंने 1 और 2, फिर दूसरी जो रो है उसको भी कॉलम में लिख देंगे 2 - 1, फिर तीसरी जो रो है उसको भी कॉलम में लिख देंगे 3 0, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट देखें इसका डी पार्ट, ये वाला डी पार्ट, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करें, 2 3 0 5, तो बेटा ये रो है, इधर मैं पहले ट्रांसपोज अप्लाई जब करूंगा तो क्या होगा, ये रो जो है इसको कॉलम में लिख दूंगा,
ये रो है तो कॉलम ये है 2 और 3। फिर इसी तरह ये दूसरी रो जो है इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा 0 एंड 5। ये लाइन आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूं। ये रो इसका कॉलम, ये रो इसका कॉलम, तो ये हमारे पास डी का भी ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट है बेटा ई, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करें 2 3 -4 और 5, ये ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज अप्लाई करते वक्त क्या करेंगे हम, देखें जरा इसमें कि आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है, ये रो है इसका कॉलम बना देना है, ये देखें। फिर बेटा इसी तरह ये रो है इसका कॉलम बना देना है -4 एंड 5, तो ये हमारे पास ई का ट्रांसपोज कहलाएगा। लास्ट पार्ट बेटा ट्रांसपोज का एफ ट्रांसपोज, यकीनन ये आप खुद भी कर सकते हैं। एफ ट्रांसपोज 1 2 3 4, ये ट्रांसपोज है। तो ये रो इसको कॉलम में चेंज कर दें 1 2, ये भी रो इसको भी कॉलम में चेंज कर दें 3 4, ये हमारे पास एफ का ट्रांसपोज आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज लेना था। ट्रांसपोज की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, चेंज द रोज इनटू कॉलम या चेंज द कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज। तो इसको जो बेटा आपने ट्रांसपोज के लिए स्मॉल टी यूज करना है, कैपिटल टी नहीं लिखना आपने। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट ये हमने बात प्रूव करनी है। मैट्रिक्स आपको बेटा अपनी बुक से देख लें, 1 2 0 1 ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए का 2 टाइम ट्रांसपोज लिया गया है। प्रूव ये करना कि वो एक इक्वल है। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट याद रखना है, जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रह जाता है। ये बात अब हमें प्रूव करनी है कि 2 टाइम ट्रांसपोज लेने से वैल्यू में मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आती। तो पहले मैं इसका सिंगल ट्रांसपोज लेने लगा हूं, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दें 1 2 0 1, ये ट्रांसपोज अप्लाई किया। अब ट्रांसपोज लेने लगा हूं कैसे कि रो को कॉलम में चेंज करने लगा हूं। ये रो है, ये कॉलम में 1 2 कॉलम बना दिया। फिर ये जो दूसरी रो है बेटा इसका भी कॉलम बनाएंगे, ये रो और इस तरह लिखने से ये कॉलम बन जाएगा। तो ये भी सिंगल मैंने ट्रांसपोज लिया है। प्रूव करना डबल ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज अप्लाई कर दें इसके ऊपर भी और राइट साइड वाले मैट्रिक्स के ऊपर भी, ये ट्रांसपोज कर दिया। तो मेथड वही है। क्या मेथड है कि आपने चेंज द रोज इनटू कॉलम करना है। ये रो इसको कॉलम में लिख दें, ये भी रो इसको कॉलम में लिख दें। तो ये डबल 2 टाइम तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन इस मैट्रिक्स को देखें तो क्या ये मैट्रिक्स ये नहीं बन रहा। ये देखें ये वाला 1 2 0 1, इसका मतलब है कि 1 2 0 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो बात साबित हो गई कि डबल ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा ये इसका सेकंड पार्ट जो है बुक में दिया गया है, ये वैसे आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ये मैं सेकंड पार्ट भी आपको करवा देता हूं। पहले आप बी ट्रांसपोज सिंगल टाइम इस पे अप्लाई करें 2 0 और ये ट्रांसपोज। फिर बेटा ये बी का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो इसका कॉलम लिख देंगे, ये रो इसका कॉलम लिख देंगे। क्लियर। अब बेटा डबल टाइम सेकंड टाइम अप्लाई करें, अगेन राइट साइड पे 1 0 और ये ट्रांसपोज। तो अब बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये 1 और 2 रो कॉलम बना दिया, ये भी रो कॉलम बना दिया। तो बी डबल ट्रांसपोज, गौर करें जरा 1 1 2 0 1 1 2 0, ये किसके इक्वल आ गया, बी के। तो ये बात भी वेरीफाई हो गई कि डबल ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई हमारी। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 1.2 की। बिल्कुल इसको आपने अपनी वीडियो चला के साथ साथ अहम पॉइंट जो है वो नोट करते जाने। जो स्टूडेंट अभी नए आए इस चैनल पे वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको इन टाइम जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपकी वीडियो मिल सके। आपने बेटा याद रखना है इंशाल्लाह आपके एग्जाम से पहले ये मैंने आपका 9th का सिलेबस
विद थ्योरम और ऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम करने लगे हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 1.3 होगी। उसके बारे में कुछ आपको मैं इंफॉर्मेशन पहले देता हूँ, फिर उसकी हम एक्सरसाइज जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.3, इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो एक रूल मैं बताने लगा हूँ, वो आपने याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ये बात बेटा आपने याद रखनी है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। जितने भी मैट्रिक्स आपने ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी सेम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस कंसेप्ट के साथ हम एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट ये है कि आपको ए बी सी डी ई एफ, अपनी बुक भी बेटा खोलें, उस पर देखें, ए से एफ तक आपको कुछ मैट्रिक्स दे दिए गए हैं और उनके बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ देम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इट मीन्स कि आप बताएं कि इनमें से हम कौन कौन से आपस में जो है वो ऐड कर सकते हैं। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट आपका पहला क्वेश्चन जो है वो अबाउट एडिशन है, तो हम एडिशन के बारे में ही देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसके लिए रूल ये है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो अगर आप देखें कि ए में, पहले तो ऑर्डर आपको पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को लिख देना ऑर्डर कहलाता है। तो पहले रो लिखी जाती है, फिर कॉलम। ये ऑर्डर लिखने का मेथड भी बताया था। इसमें देखें तो 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, ये इसका ऑर्डर है। तो आप ढूंढे इस तरह का जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। इसमें तो नहीं है बेटा, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम नहीं है, चेक कर लें। इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम नहीं है। इसमें देखें तो 2 रोज और 2 कॉलम है। हमने सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज देखनी है, उनकी वैल्यूज इक्वल करने के चक्कर में नहीं पड़ना, वैल्यू जो मर्जी हो, ऑर्डर और मस्ट बी सेम। तो ये ए और एफ जो है, ए जो है वो ई के इक्वल होगा, यही बताना था। ए एंड ई, हम इसको लिखेंगे ए एंड ई। पहले नंबर पर तो ये 2 जो है वो कंफर्म है कि हम इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। उसके बाद बी के बारे में देखें, दूसरे एक और चेक कर लेते हैं। बी, इसका ऑर्डर बेटा इस तरह का है कि इसकी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इस तरह का चेक कर लें, इसमें से ये तो नहीं बन रहा। ये देखिए, अगर इसको ऐड कर लें 2 + 1 3 और 3, तो ये भी हमारे पास 2 रोज बन जाएंगी और 1 कॉलम बन जाएगा, बिल्कुल इस तरह का ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि बी और डी जो है वो हमारे पास कंफर्म है, इनको ऐड किया जा सकता है। इसी तरह बेटा तीसरा देखते हैं, और कोई सी पे आ जाए। सी का ऑर्डर चेक कर लें, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। चेक करें कोई जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम हो। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। इसमें देखें तो ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, 3 रोज और 2 कॉलम। तो इट मीन्स हम कहेंगे कि सी जो है और एफ, ये जो है 2 ऐड किए जा सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 का एडिटिव इनवर्स। ये हम 2 चीजें मैथ में पढ़ेंगे। एक, किसी जगह पे अभी हम एडिटिव इनवर्स पढ़ रहे हैं, किसी जगह पे हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मिलेगा। वो जब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे उसमें ये दोनों चीजें वंस अगेन होगी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस आपने याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स में अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो भी वैल्यू दी जाएगी उसका आपने रेसिप्रोकल लेना होता है। ये इस लेक्चर में ये बात याद रखनी है आपने कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करना है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव, जो कि इसके बाद का लेक्चर है जो सेकंड चैप्टर में होगा, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे तो जो वैल्यू दी जाएगी उसका रेसिप्रोकल लेने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स क्या मैंने बताया है कि आपने, ये एडिटिव इनवर्स है।
एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने इनके साइन चेंज कर देने, ये -2 -4 +2 -1, एडिटिव इनवर्स सॉल्व हो गया। इसी तरह बेटा बी का एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ये ऑफ ए है, पूरा लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, या इसको वैसे भी एडी आई से डिनोट करके और बी एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसकी रो इसमें का साइन चेंज कर देंगे, और मैंने बताया है कि जीरो का साइन चेंज नहीं होता, ये जीरो, ये पॉजिटिव, ये -2, ये +1, ये -3, -3, ये +2 हो जाएगा, -1। एडिटिव इनवर्स का सेकंड पार्ट सॉल्व। इसमें बेटा एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है सी का, तो वो क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज करना है। इसी तरह बेटा अगर देखें तो डी में एडिटिव इनवर्स किस तरह लेंगे, -1 जीरो का तो साइन चेंज नहीं होगा, +3 जीरो का साइन चेंज नहीं होगा, -2 और ये -1। इसी तरह बेटा आपने ई का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो बहुत इजी, बताएं कैसे। -1 जीरो का साइन चेंज नहीं होगा, 0 -1, और उसके बाद एफ, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो साइन जो है वो इसके अंदर चेंज नहीं होगा, बाहर लगाना है, -3 √-1, ये +1 और बाहर लगाएंगे नेगेटिव का 2। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो कर लिया हमने। बेटा लेक्चर नंबर 2 है, इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 तक करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक, और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। लेक्चर नंबर 3 के लिए अगेन आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फिर बताता हूँ, और बाकियों को भी इन्फॉर्म करता हूँ कि हमारे इस चैनल में ना सिर्फ 9th का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, बल्कि आपको 10th का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी करवाया जाए, ताकि आपका अगर कोई बहन भाई इस क्लास में पढ़ता है उनको इन्फॉर्म करें, आपका रिलेटिव जो है उसको शेयर करें, ये लिंक इस शहर में है या जिस शहर में भी है उसको ये लिंक शेयर करें, ताकि फर्स्ट ईयर 9, 10th और सेकंड ईयर का एक ही चैनल गैरिसन मैथ एकेडमी से आप जो है वो फ़ायदा ले सकें। तो थर्ड लेक्चर के लिए आप इसको रिवाइज करेंगे, और तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।